हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ लो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि होने वाला है 29 सितंबर को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर: 1. It is democratic republic. 2. The parliamentary form of government. 3. The superpower vests in the people of India. 4. It provides for a unified authority. Select the correct answer from the given codes below. A 1 and 2, 2 1 2 and 3, C 2 3 and 4, 4 all of these. तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया है पूरा सब है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। तो नेक्स्ट, वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है बी यूएसए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का मतलब वहाँ पे पहला आविष्कार हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मतलब कहाँ पे पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ए है ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर देखते हैं ए ब्रिटेन। नेक्स्ट, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ए जी ऑस्टिन, बी केसी वेयर, सी सर आइवर जेनिंग्स, डी डी बासु। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए जी ऑस्टिन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज: ए रिजिड, बी फ्लेक्सिबल, सी वेरी रिजिड, डी पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर देखते हैं डी पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू in our constitution has been taken from the constitution of इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर देखते हैं जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था। तो आंसर होगा बी यूएसए। यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया था। तो नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इंडियन फेडरेशन कहाँ से हमने बोरो किया था? ए यूएसए, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। तो बी है कनाडा। तो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन हमने कनाडा से लिया था। तो द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म: ए यूएसए, बी कनाडा, सी यूके, डी फ्रांस। तो इसका आंसर देखते हैं बी कनाडा। तो हमने कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया था विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट, the ideal of including the emergency provision in the Constitution of India has been borrowed from the A Constitution of Canada, B Weimar Constitution of Germany, C Constitution of Ireland, D Constitution of USA। तो देखते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया था। तो इमरजेंसी प्रोविज़न हमने ऑप्शन बी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया था। तो नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्ता इन इंडिया is based on which one of the following? A parliamentary commissioner of UK, B ombudsman in Scandinavia, B C procurator general of Russia, D council of state in France। तो इसका आंसर देखते हैं ombudsman in Scandinavia। तो हमने लोकपाल और लोक आयुक्ता कहाँ से लिया था? बी ombudsman in Scandinavia। नेक्स्ट, Indian constitution has taken certain features of the constitutions of other countries. Which country has contributed to the framing of directive principle of state policy? तो कहाँ से डीपीएसपी सीधी सवाल है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी यूएसए। तो बी आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसका जो सबसे भारी कंट्रीब्यूशन कौन सा माने कौन सा सोर्स से हुआ था? ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919,
बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा जो बिगेस्ट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, of the preamble words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976। कह रहा है 42nd Amendment Act 1976 के द्वारा ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंसर्ट नहीं किया गया था। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी द डिग्निटी। तो ऑप्शन सी जो है वो 42nd Amendment Act 1976 के द्वारा इंसर्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट, At the time of enactment of the Constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950। तो ए लिबर्टी, बी इक्वालिटी, सी सोशलिस्ट, डी जस्टिस। तो कौन सा है जो प्रिम्बल के समय, प्रिम्बल जब बना था तो नहीं था? तो सोशलिस्ट नहीं था उस समय दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रिम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिम्बल बनने के बाद प्रिम्बल में ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जो प्रिम्बल को चेंज किया? ए 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, 40 अमेंडमेंट एक्ट 1976, सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, डी द 44th अमेंडमेंट 1979। तो ऑप्शन है सी द 42nd अमेंडमेंट 1976। तो द 42nd अमेंडमेंट 1976 है, उसके द्वारा प्रिम्बल में काफ़ी चेंजेस लाया गया था, जैसे सोशलिस्ट जो था वो इंसर्ट किया गया था। द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड्स एज, इंडिया का जो प्रिम्बल है अगर आप पढ़ोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इनटू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, तो क्या है? ए सॉवरेन है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, सी असेंडिंग ऑर्डर क्या है पूछ रहा है, सी सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, डी डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका आंसर है ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर आप प्रिम्बल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आगे बढ़ते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रिम्बल। तो मैंने कहा ना कि प्रिम्बल शुरुआत में सोशलिस्ट नहीं था, बाद में कौन सा जो सोशलिस्ट सेकुलर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जो ये हुआ था। तो अभी चेंजेस का मैंने बताया, चेंजेस कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था, तो आप देख सकते हो आंसर क्या था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप गेस कर सकते हो। ए 28, बी 40, सी 42nd, डी 52nd। तो इसका आंसर है सी 42nd। 42nd अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट था जो संविधान में काफ़ी चेंजेस किया गया था, खासकर प्रिम्बल में। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंदा भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क। ऐसा कौन सा केस था जो केशवानंदा भारतीय केस और स्टेट ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस बन के रह चुका है? तो ए द रिलीजन कैनॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स, बी एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, सी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैनॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, and D the basic feature of the constitution as defined in the preamble cannot be changed। तो the basic feature of the constitution as defined in the preamble cannot be changed। ये बहुत ही important क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या किया गया था? इसमें संविधान को बदलने की कोशिश किया गया था, लेकिन केशवानंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो बेसिक फीचर है, जैसे प्रिम्बल बेसिक फीचर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक फीचर नहीं चेंज कर सकते हो, और प्रिम्बल एक बेसिक फीचर है विच कैनॉट बी चेंज्ड। Next, in which amendment the word secular, socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution of India? A 42nd, B 44th, C 52nd and D none of them। ये आप बता सकते हो। A 42nd है, तो A 42nd के द्वारा काफ़ी चेंजेस किया गया था, और B जो है 44th है वो डिलीट के लिए है। तो अगर क्वेश्चन में आया कि कौन सा डिलीट के लिए है तो 44th आप डालिएगा, लेकिन कौन सा ऐड किया गया, जैसा भी इसमें लिखा गया कि एडेड टू द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ए 42nd। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द रिस्पॉन्स डेट गिव्स द करेक्ट इन द प्रिम्बल, मतलब असेंडिंग ऑर्डर पहला शुरुआत कैसा होता है, जैसा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो शुरुआत होता है वी, फिर आता है द, फिर आता है पीपल, फिर आता है इंडिया। वैसे ही आगे मतलब ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन है 3142 ए, बी 3412, सी 3421, डी 41232। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए 3142। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into 3 sovereign, 1 socialist, 4 secular, 2 democratic republic। तो 3142। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये सब आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए ये सब। द आइडियल फेम्स ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इलाबोरेटेड फर्दर इन A the chapter on fundamental rights, B the chapter on directive principles of state policy, C the chapter on directive principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties, D nowhere else in the text of the constitution। तो C है आंसर, the chapter of directive principles of state policy। तो the main objective of the outline in the preamble है the chapter and directive principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties। तो ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। ए इंडिया हैज मेनी रिलीजन, बी इंडियंस हैव religious freedom, C to follow the religion depends upon the will of an individual, D there is no religion of the state in India। तो आंसर है डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ सही है, सेकुलर मतलब स्टेट मतलब कंट्री से बढ़ के कुछ नहीं, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं। तो रिलीजन इंडिया को एक रिलीजियस, इंडिया एक रिलीजियस स्टेट नहीं है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे सेकुलर मतलब सारे स्टेट को इक्वल दर्जा दिया जाता है। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द following describes India as secular state? A fundamental rights, B preamble to the constitution, C ninth schedule, D directive principles। तो इसका आंसर है प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ना इस प्रिम्बल में आप देखोगे वहाँ पे ऐड किया गया प्रिम्बल दिखाता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, या सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सेकुलर प्रिम्बल में। तो नेक्स्ट, which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the constitution of India? A liberty of thought, B liberty of expression, C liberty of belief, D economic liberty। तो ऐसा पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी जो है कि प्रिम्बल में नहीं है। तो प्रिम्बल में क्या क्या कौन सा लिबर्टी नहीं है, तो देखते हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी, यस ऑफ कोर्स। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ये आपका फंडामेंटल राइट्स भी है और ये आता भी है प्रिम्बल में। और आपको बता दूं फ्रांस से हमने लिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीन जो मूल्य धारा है अगर कभी आ जाए क्वेश्चन में तो फ्रांस से हमने लिया था। तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमारा प्रिम्बल में या संविधान प्रिम्बल में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, B social inequality already existed in our constitution, C social equality is guaranteed in our constitution, D none of the above। तो इसका आंसर देखते हैं, C social equality is guaranteed in our constitution। तो इसका आंसर होगा C social equality is guaranteed in our constitution। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।